आइए हजरत, इसी तरह माहौल बनाए रखिए। मैं इंशाल्लाह आपसे ये वादा करता हूँ और कोशिश करूँगा कि मुशायरा बहुत ही मेयारी और बहुत अदबी होना चाहिए, क्योंकि आपका जो दाद देने का सलीका है और अंदाज़ है वो बहुत मेयारी है। अच्छे शेर पे आप दाद दे रहे हैं, मैं इसलिए आपको मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुशायरा आने तक मुशायरा ख़त्म हो जाए, शायरी रह जाए, इसलिए मैं आप सबको दोबारा मुबारकबाद देता हूँ। और जनाब नरकंकाल जो इलाहाबाद से तशरीफ़ लाए, मैं उन्हें बुला रहा हूँ। नरकंकाल को देखने में भी और सुनने में भी दोनों में लुत्फ़ है। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। जनाब नरकंकाल साहब, तालियां बजा दीजिए, थोड़ा सा 2-4 लोग बजा दो, ज़्यादा नहीं। अभी गजेंद्र भाई बहुत अच्छे प्यार के अशार पढ़ रहे थे। देखिए, हम प्यार मोहब्बत कर नहीं पाते, न लिख पाते हैं। हाँ, प्यार के लिए एक बहुत अच्छा गीत हमारे श्रद्धेय संतोषानंद जी ने क्रांति फिल्म में लिखा था कि जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर लें घड़ी दो घड़ी। हमने कहा आप बम्बई वाले हो, प्यार घड़ी दो घड़ी करते हो, कभी यूपी आओ, बाराबंकी आओ, यहाँ खाली साल 2 साल मोबाइल में प्यार चलता है। वाह। चलिए, मैं प्यार के लिए कुछ पंक्तियां, एक शेर हमने लिखा था प्यार के लिए, इसलिए आगे लिख नहीं पाया मैं, कि महबूबा की बाहों में बहुत जोश आया। एक श्रोता खड़ा हुआ, उसने कहा आगे, महबूबा की बाहों में बहुत जोश आया। हमने कहा बीबी ने देख लिया, अस्पताल में होश आया। इसलिए प्यार के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। बहुत अच्छे रंग से भाई गजेंद्र प्रियांशु ने आज अलग तरीके से कुछ पढ़ा। नरकंकाल आपके बीच में है, बहुत हंसाया गजेंद्र ने। तरीका इनका अलग था। तरीका का मतलब मुझे याद आता है, एक बार एक पड़ोसी इनके घर गया, उसने कहा गजेंद्र भाई मेरे यहाँ मेहमान आए, एक चारपाई दे दो। तो गजेंद्र ने कहा ऐसा है, हमारे यहाँ 2 ही चारपाई हैं, एक में हम हमारे पिताजी लेटते हैं, एक में हमारी पत्नी और माँ लेटती। तो उसने कहा चारपाई देना हो तो दो, न देना हो दे दो, लेकिन लेटने का तरीका गलत है। तो ये है मतलब मुशायरे का। चलिए, मैं सिर्फ एक कविता पढ़ता हूँ। हाँ, बहुत से ऐसे लोग हैं, कुछ लोग सोच रहे होंगे नरकंकाल। चलिए, मैं थोड़ा सा जल्दी में नंबर लग गया है। हाँ, डेंगू और चिकनगुनिया की तरफ फैले हुए कभी शायर, और मैं भी मलेरिया की तरह हूँ यहाँ पे। चलिए, मैं पढ़ता हूँ। एक बात मैं बता दूँ, किसी राजनीति की ओर मैं इशारा नहीं करता हूँ। न कांग्रेस का आदमी हूँ, न भाजपा का हूँ, न सपा का हूँ, सिर्फ अपनी बीवी का आदमी हूँ। हाँ, लग भी रहा तो तालियां ठोक दीजिए एक बार। मैं शुरू करता हूँ कि जैसे ही मोदी जी का ऐलान आया, पूरा देश चरचराया। जैसे ही मोदी जी का ऐलान आया, पूरा देश चरचराया। गरीब खुश, अमीर घबराया। काले धन पर मोदी जी का प्रहार, मेरे घर से ही शुरू हो गया चमत्कार। मेरी पत्नी ने जो काला धन था जोड़ा, मेरे सामने गुल्लक लाकर फोड़ा। बोली पप्पू के पापा जाइए, बाजार से सब्जी ले आइए। मैंने कहा मोदी जी किस पाले में गेंद उछाल रहे हैं? काला धन लाने की बात कही थी, घर का ही निकाल रहे हैं काला धन। और मेरे पड़ोसी शर्मा जी आए, बहुत घबराए। बोले कंकाल तुम्हें दोस्ती निभाना है, 5 रुपए दे दो, ऑटो का भाड़ा चुकाना है। मैंने कहा मेरे पास क्यों आए हो, बीबी के पास जाओ, गुल्लक फोड़कर भाड़ा चुकाओ। वो बोले यही तो रोना है, बीबी मायके में है, अब क्या होना है। इतने में भाई सर्वेश अस्थाना जी की समस्या बड़ी हो गई। सुलभ शौचालय में घुसे तो खटिए खड़ी हो गई। जेब में हाथ घुमाया तो 5 की जगह 500 का नोट निकल आया। ये वहां से सफाई कर्मी ने भगाया। ये चौराहे पर आए, आने जाने वालों से गिड़गिड़ाए, बोले 5 रुपए उधार दे दो भाई। एक भिखारी बोला भीख मांगते हुए शर्म नहीं आई? क्या कहने? सूट बूट पहना है तो मजा चख, अरे भीख मांगना है तो कटोरा भी साथ में रख। बहुत अच्छा। जैसे ही उसने इनको कटोरा थमाया, आने जाने वालों ने 500 1000 के नोट चढ़ाया। और एक अपहर्ता ने बच्चे को उठाया, घर वालों को फोन लगाया, बोला बच्चे की जान बचाओ, 10 लाख दे जाओ। बस उसी रात नोटबंदी का ऐलान आया। अपहर्ता घबराया, उसका जमीर जाग गया, बिना फिरौती लिए बच्चे को छोड़ के भाग गया। बिना फिरौती तो ही न करो, तालियां बजाओ, ऐसा नहीं हल्के न निपटाओ। बॉडी न देखो, भावनाओं को भी समझो। ऐसा थोड़े अंतरराष्ट्रीय स्तर के हम भी। हाँ,
और इन शायरों के साथ पढ़ेंगे तो ब्रह्मांडीय स्तर के हो जाएंगे। ऐसा थोड़े कुछ लोग सोच रहे होंगे ये नरकंकाल कैसा मतलब कर रहा है, सोचो नहीं ज्यादा। हमारी बीवी कहती तुम ज्यादा सोचते हो। हमने कहा क्या करें, बोले तुमने एक नौकर रख लो जो खाली सोचे। हम 4,000 रुपये की नौकरी करने वाले मास्टर, हमने एक नौकर रख लिया। उसने कहा तनख्वाह, हमने कहा 8,000। वो सोचने लगा 4,000 पाते हो 8,000 कैसे दोगे। हमने कहा तुम यही सोचो। तो यहाँ देश में खाली लोग यही सोच रहे हैं, बहुत कुछ सोचा जा रहा है। हाँ चलिए मैं शुरू करता हूँ कि मेरे मोहल्ले में पंडित जी ने कथा सुनाया। मेरे मोहल्ले में पंडित जी ने कथा सुनाया। आरती में सभी भक्तों ने 500 के नोट चढ़ाया। पंडित जी बोले भगवान का स्टैंडर्ड इतना न बढ़ाओ, 10 चढ़ाते थे वही चढ़ाओ, 10 चढ़ाते थे वही चढ़ाओ। और एक नेता तो इतना बौखलाया, नोटों को आग में झोंकाया, नोटों को आग में झोंकाया। मैंने कहा अरे दुष्ट बेईमान, मैं यहाँ के नेताओं की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मुख्य अतिथि हैं श्री अरविंद सिंह जी गोप। कुछ लोग बांधे मफलर, कुछ लगाए हैं टोप। अच्छा, एक तो सिंह है, मुख्य अतिथि हैं, इसलिए डर लगता है। एक बार इनके यहाँ एक कुत्ता आ गया तो उन्होंने अपनी धर्म पत्नी से कहा कि रोटी हो तो दे दो। तो उन्होंने कहा रोटी तो नहीं बची। तो बोले फिर लठ ले आओ, कुछ ना कुछ तो देना है। हाँ, तो ये है मतलब मिलता है कुछ ना कुछ। चलिए कि एक नेता तो इतना बौखलाया, नोटों को आग में झोंकाया। मैंने कहा अरे दुष्ट बेईमान, लक्ष्मी माता का ये अपमान। अगर यही धन गरीबों में कर देता दान तो सुखी हो जाता हिंदुस्तान, सुखी हो जाता हिंदुस्तान। धन्यवाद। अरे और पढ़ो थोड़ा। देखो मैं जा नहीं रहा था। हाँ, इतनी जल्दी थोड़े जाऊंगा, दुनिया का कल्याण करके जाऊंगा। दुनिया और देश का कल्याण दो ही लोग कर रहे हैं, एक तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, एक तो नरकंकाल कर रहा। अगर लग रहा तो ही न करो, तालियां बजाओ। नरकंकाल का मतलब यही यहाँ पे अकेला मैं ही नर हूँ। अगर लग रहा तो फिर एक बार ठोक दो। चलिए मैं एक कविता पढ़ देता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा मंच है, बहुत से कवि हैं, शायर हैं जिनको सुनना है, बहुत बड़े बड़े नाम हैं जी। हालांकि बड़ा मैं भी हूँ, सिर्फ यही बात केवल मैं भी कहता हूँ कि एक कविता मैं पढ़ता हूँ जो बहुत फेमस हुई है, आप लोगों के आशीर्वाद मिला है कि दुनिया कमाए पैसा, हमहू कमाई का। जब मैं यहाँ आया तो एक आदमी ने कहा 500 के छुट्टा हैं। तो हमने कहा 500 के तो छुट्टा नहीं, फिर भी आपको धन्यवाद देता हूँ। तो उन्होंने कहा क्यों धन्यवाद देते हो? हमने कहा हमारी शक्ल देख के लगा कि 500 होंगे इसके पास। चलिए कि दुनिया कमाए पैसा, हमहू कमाई का। पैसा कहीं मुसरा खड़े हो जाए का तलक जी झकत रहे, पावे का 2 रोटी। आज चढ़े गाड़ी में घूमे, खड़ी है पक्की कोठी। सोच रहे 10% में हमहू उठाई का। दुनिया कमाए पैसा, हमहू कमाई का। कि सास बेचारी पाथ रही है, भा भिनसारे कंडा। बीच चौराहे बैठ बहुरिया बेच रहे है अंडा। सोच रहे न मुंह बगल में ठेलिया लगाई का। अच्छा, आज उनकी सालगिरह, हमारे भी शादी की सालगिरह थी, तो हम अपनी सास से बिगड़ गए। हमने कहा जो तुमने बिटिया दी उसमें बहुत कमियां हैं। तो उन्होंने कहा इसीलिए ढंग का लड़का नहीं मिला। तो ये हो जाता, बराबर मामला रहता है। जब मैं रायबरेली से चला तो हमारी पत्नी ने कहा जान 12 जा रहे हो। तो हमने कहा जान क्यों कहा? बोली जानवर कहने में लंबा हो जाता है, इसलिए 60 में कह दिया। तो हमने कहा रानी ये सब ना कहा करो। तो बोली रानी क्यों कहा? तो हमने कहा नौकरानी कहने में भी लंबा हो जाता है, तो 60 में निपटाता हूँ। कि सास बेचारी पाथ रही है, भाई भिनसारे कंडा। बीच चौराहे बैठ बहुरिया बेच रही अंडा। सोच रहे न मुंह बगल में ठेलिया लगाई का। दुनिया कमाए पैसा, हमहू कमाई का। कि अखिल कि नीरज सोम ठाकुर राहत इंदौरी जी का बुलवाई का। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन मुशायरे बैनर छपवाई का। चंदा से धन करी इकट्ठा, दुबई चटक जाई का। दुनिया कमाए पैसा, हमहू कमाई का। कि सोच रहे अब हमहू अपन कपड़ा रंगवाई का। बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी जटा रखाई का। पैसा ते चेला चेलिन की पीठी सोहराई का। सोच रहे न मुँह बापू आशाराम हो जाई का। दुनिया कमाए पैसा, हमहू कमाई का। वो बुजुर्ग लोग हैं, इनके लिए एक शेर झोंक रहा हूँ। हालांकि हम शेर वेर नहीं लिखते, हम खुद शेर हैं तो क्या लिखें।
हाँ, बुजुर्गों के लिए लिखता हूँ कि आदरणीय है लेकिन विश्वसनीय नहीं रहे, कि न जाने जिंदगी की किस गली में आबरू नीलाम हो जाए। इन बुजुर्गों का क्या भरोसा, कब कौन आशाराम हो जाए। कि नीरज सोम ठाकुर और चलिए सोच रहे न हम अपन कपड़ा रंगवाई का, बड़ी बड़ी दाढ़ी बड़ी बड़ी जटा रखाई का, पैसा कहीं चेला चेलिन के पीठी सोहराई का, सोच रहे न मुँह बापू आशाराम हो जाई का। और अगली पंक्तियां पढ़ता हूँ कि कविता से ना पेट भरे न पाकेट होती गर्म, कविता लिखने से मधुप अब आती है शर्म, कविता ओढ़ी कविता बिछाई का, घर वाले के लपसी चटाई का, दुनिया कमाए पैसा हमहू कमाई का, दुनिया कमाए पैसा हमहू कमाई का। धन्यवाद।